कौन है? दोनों बेटों को पिता ने गेहूं के 8 दाने गिनकर दे दिए। बड़े बेटे को 8 दाने और छोटे बेटे को भी 8 दाने गेहूं के दे दिए। पिता ने कहा, बेटा मैं जा रहा हूँ पर आऊंगा जरूर। यह बात दोनों बेटों से कहकर पिता तीर्थ यात्रा पर चले गए। 8 दाने छोटे बेटे और बड़े बेटे को मिले तो बड़े बेटे ने सोचा, 8 दाने? पिताजी पागल हो गए हैं, गेहूं के 8 दाने का क्या करेंगे? उसने वो दाने फेंक दिए और कहा, ये कोई काम के नहीं है, और फेंक दिए। परंतु छोटे बेटे ने उन 8 दानों को मिट्टी इकट्ठी करके उसमें रख दिए। वो गेहूं के दाने अंकुरित हुए और बड़े हुए और उन 8 दानों से 100 दाने हो गए। फिर उसने 100 दानों को बो दिया। 100 दानों से 1000 दाने हो गए। 1000 दानों को फिर बो दिया। 1000 दानों के लाख दाने हो गए। ऐसे ही करते हुए ना जाने कितने क्विंटल गेहूं हुआ। उसने गेहूं का व्यापार खड़ा किया और वो पूरे देश में सबसे बड़ा व्यापारी बनकर उभरा। 20 साल बाद उसके पिता आए तो उसने कहा, चलो मेरी संपत्ति वापस करो। बड़े बेटे से कहा, बताओ तेरा कहाँ है? बड़ा बेटा तो बर्बाद था, कुछ नहीं था उसके पास। उसको तो खाने के भी लाले पड़े हुए थे। और छोटे बेटे ने बहुत बड़ी गोदाम में, जहां लाखों बोरे गेहूं के भरे थे, पिता को खड़ा कर दिया और बोला, पिताजी आपके 8 गेहूं के दाने ये रहे, ये आपके 8 दाने ये रहे। आज करोड़ों का व्यापारी बन गया। अर्थात आपने अपने बच्चों को संस्कार दिया, थोड़े का बहुत ज्यादा कर लेंगे, और संस्कार नहीं दिया तो बहुत सारा छोड़कर चले जाओ तो मट्टी में मिलाने में कितनी देर लगती है। आजकल माँ बाप परेशान हैं, अपने बच्चों को संपत्ति दे दूं, संपत्ति दे दूं। संपत्ति नहीं, संस्कार दो। संपत्ति तो बहुत लोग दे सकते हैं, क्या संपत्ति पाकर किसी का कल्याण हुआ है? नहीं। संस्कार दीजिए, संस्कार ही इंसान को पुजवाती है। अगर आपके पास दौलत बहुत है, आपकी पूजा नहीं होगी, पर आपके पास संस्कार अच्छे हैं तो लोग आपको पूजेंगे। पूजा दौलत की नहीं, पूजा संस्कारों की होती है। पूजता पैसा नहीं है, पूजता संस्कार है। इसलिए हम बच्चों को संस्कार देने का भाव रखें।